नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र कौशिका आज फिर आपके सामने। आज की हमारी कविता है कैमरे में बंदा पाइस, जो रघुवीर साय जी द्वारा रचित है। यहाँ पर क्या बताया है कवि ने कि दूरदर्शन के जो संचालक होते हैं उनकी क्रूरता का वर्णन करते हुए कवि बताता है। इस संपूर्ण कविता में यही दर्शाया गया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। दुर्बल कमजोर व्यक्ति, शक्तिमान ताकतवर, समर्थ शक्तिशाली। उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, यहाँ प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो आप अपाहिज क्यों हैं। यानी एक निर्बल व्यक्ति को, अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने लाते हैं और उसे ऐसे ऐसे प्रश्न, क्रूरतापूर्वक प्रश्न पूछते हैं कि आप अपाहिज हैं, अपाहिज को लेकर आए हैं तो अपाहिज ही हैं। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। यानी फिर उसकी पूरी तस्वीर स्क्रीन पर होगी, यानी इसको कैमरे में बड़ा करके दिखाइए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर दूसरा प्रश्न, यानी प्रश्नालंकार का प्रयोग यहाँ पर जो छठा है वो देखने को मिलेगी। यानी बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, वह बता नहीं पाएगा। यानी वो बेचारा जो अपाहिज है वो बार बार प्रश्न पूछने से वो बता नहीं पाएगा, वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाएगा। यानी अपाहिज की हृदय की वेदना को कुरेद कुरेद कर कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते प्रश्न पूछे जाएंगे उससे। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से पूछेंगे, यानी इशारे के माध्यम से उससे पूछा जाएगा कि आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, अवसर खो देंगे। वो बार बार उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, यानी दबाव डाल रहे हैं कि आप बताइए अपाहिज क्यों हैं, अपाहिज होकर कैसा लगता है। तरह तरह के सवाल उस पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा। बेहुदा इशारों के साथ उससे प्रश्न पूछेंगे, आपको अपाहिज होकर ऐसा लग रहा है। थोड़ी कोशिश कीजिए, अवसर खो देंगे। क्योंकि उनका एक निश्चित समय होता है कि उस कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते वो तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पर कहते हैं कवि रघुवीर साय जी कि उससे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आपसे हमने इतने सवाल पूछे, इतने अभद्र व्यवहार किया, अभद्रतापूर्वक प्रश्न पूछे कि आप रो क्यों नहीं रहे। ये सवाल उससे नहीं पूछा जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे उसकी फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। यानी वो रो नहीं रहा तो फिर उसके पूरी आँख की तस्वीर पर्दे पर दिखलाई जाएगी। उसके होठों पर एक कसमसाहट यानी पीड़ा या छटपटाहट होगी। आशा है कि आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यानी उसे ही कह रहे हैं कि ये उसकी अपंगता की पीड़ा है। ये नहीं सोच रहे कि आपने उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जिससे वो बेचारा नहीं बोल पा रहा है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा करो, बस नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी उनका उद्देश्य क्या था कि अपाहिज भी रोए और जो आगे बैठे दर्शक हैं ये भी इसको देखकर रोने लगे, जिससे जो उनका कार्यक्रम है ये उद्देश्य वो पूर्ण हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम कहेंगे पर्दे पर वक्त की कीमत है, हम मुस्कुराएंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। यानी यहाँ पर वो कहेंगे कि बस थोड़ी कसर किस चीज़ की रह गई, रोने की। उन्होंने तो ऐसे बेहुदा सवाल पूछे जिससे वो बेचारा अपाहिज था वो बिल्कुल चुप रहा। और फिर वो उस कार्यक्रम का टाइटल ही दूसरा चेंज कर दिया, यानी शीर्षक ही अलग रख देते हैं कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे, बस थोड़ी सी कसर रह गई। आशा करता हूँ कि आपको यह रघुवीर साय जी द्वारा रचित कविता समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।